दोस्तों नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, ये जो दिवाली आई है ये आपके जीवन में खुशियां लेके आए, मैं ऐसी कामना करता हूं भगवान से। और आज का ये वीडियो कैमरे के सामने आके बना रहे हैं। जो इस वीडियो के बाद का वीडियो आप देखोगे, ये वीडियो लगभग मेरे ख्याल से 8-10 महीने पुराना वीडियो है। और ये वीडियो देखोगे आप अपने साहिवाल के बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, पवन भाई हैं। पवन भाई का जो हनुमानगढ़ में पड़ता है, जाके गांव पड़ता है। मैं पूरा एड्रेस इस वीडियो के बाद में पूछ रखा है। पवन भाई और मनोज लाटा जी के साथ ये वीडियो हमने शूट किया है। HSB पे हम एक थोड़ा सा उम्रदराज बुल जो नेचुरल मैटिंग पे चल रहा था, उसको हम लेके आए थे पवन भाई से। और बड़े अच्छी प्रोजनी उस बुल की आई है। आप देखते होगे जब राजस्थान में जाते होगे, गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड, तो लगभग 50-50, 100, 200 गायों का आप झुंड देखते हो। और उस झुंड में आप देखते हो कई बार तो हमें अच्छी क्वालिटी की गाय मिल जाती है देखने को, लेकिन कई बार हमें अच्छी क्वालिटी की गाय नहीं मिलती। और ये जो इतने बड़े बड़े जो गायें रखते हैं, झुंड वाली गायें रखते हैं, ज्यादा संख्या में गायें रखते हैं, बाहर चराते हैं, इन गायों में आपको आपके दिमाग में जाएगा पहली बात देखते ही, भाई अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब हम ब्रीडिंग करते हैं ना, तो हम किसी भी थोड़े से हल्के दर्जे की गाय को अच्छे दर्जे की गाय में जो है हम लेके जा सकते हैं। वही नियम लागू होता है भैंसों पे, वही नियम लागू होता है गायों पे। तो ये वीडियो आप देखो। ये बुल हम लेके आए थे शंकर जो भाई के पास से, और हमने शायद इसका नाम दूसरा रखा था। इस बुल ने हमारे सीमन स्टेशन पे सीमन नहीं दिया, इसका दिल नहीं लगा, इसने खाया पिया कम, और सीमन इसने हमारे सीमन बैंक पे आके जो है HSB पे नहीं दिया। लेके एक ऐसी चीज आए थे जो एक किस्म से साहिवाल में क्रांतिकारी जो है बुल होता, ये अच्छा बुल होता और अच्छे रिजल्ट आने वाले थे। इस वीडियो के बाद में आप देखोगे कि उन्होंने थोड़ी सी हल्की गाय से बहुत अच्छी जो है 2 दांत और खीरी बछड़ियां तैयार की हैं। 12-12, 14-14, 15-15 किलो दूध वाली गाय जो है इस बुल ने पैदा करके पवन भाई के घर पे दी हैं। आप पवन भाई का मैं नंबर भी वीडियो में दूंगा, जब ये वीडियो शुरू हो जाएगी तो आप पवन भाई के ये वीडियो देखो। और ये बुल हमने फिर जब इसका दिल नहीं लगा ना, तो पवन भाई के पास वापिस हमने भेज दिया। और वहां जाके फिर ये सेट भी हो गया, खाने पीने भी लग गया और गायों की मैटिंग भी करने लग गया। तो कई दिन जब 3 साल 4 साल से ऊपर जब किसी बुल को एक डेयरी फार्म पे, एक गांव में, एक हर्ड पे हो जाते हैं, तो फिर इनब्रीडिंग की समस्या रहती है। तो पवन भाई ने हमें बड़े चाव से, बड़े प्यार से ये बुल हमारे पास भेजा था। मनोज जी का, पवन भाई का बुल देने के लिए भी बड़ा धन्यवाद। और कितना बढ़िया जो है इन्होंने साहिवाल को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। आप इनसे जो है संपर्क कर सकते हो। आप 1.5, 2 लाख की गायें, ऐसी गायें लेते हो, लोग 20 किलो दूध बता देते हैं, मिलता नहीं है 10-12 किलो दूध भी। तो आप पवन भाई से संपर्क कर सकते हो, कोई बछिया के लिए, गाय के लिए। और बहुत अच्छे जो है इंसान हैं, अच्छे नेचर के हैं, अच्छे व्यवहार के हैं, और एक बहुत अच्छे आदमी है भाई। जितना मैं कहूँ उतना कम है। मनोज जी का और पवन भाई का फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने हमारे लिए एक अच्छा बुल का चुनाव किया था और हमारे पास भेजा था। बस किस्मत नहीं थी हम पशुपालकों की कि इतना अच्छा बुल का सीमन हम आप भाइयों को दे पाए। HSB हमेशा ही आप भाइयों के लिए अच्छे अच्छे बुल फ्यूचर में भी लेके आता रहेगा। एक बुल हमें बहुत अच्छा मिला था साहिवाल का, उम्मीद करेंगे फ्यूचर में इससे भी कोई और अच्छा बुल ढूंढ के लेके आए। आप वीडियो जाके देखो और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लंबी जरूर होगी, आधे घंटे का एक एपिसोड होगा, फिल्म सी होगी, लेकिन आपको वीडियो में मजा जरूर आएगा। दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे साथियों को, और देखो जी वीडियो। नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक वीडियो लेके आ रहे हैं राजस्थान से। और राजस्थान से लेके आ रहे हैं, सामने एक काफ़ी बड़ा जो है वो साहिवाल का नंदी आप देख पा रहे हो। और पीछे देखिए बहुत सारी जो गायें हैं, वो चाहे साहिवाल हों, चाहे कोई थोड़ी बहुत क्रॉस ब्रीड की हों, सारा कुछ जो है आज आपको दिखाएंगे। और बहुत सारी गायों का हार्ड आप देखते हैं रोड पे भी चलते हुए, घूमते हुए। और बहुत सारे साथी जो है अपने इस एरिए में, हनुमानगढ़ में जो है वो बहुत सारी गायें रखते हैं। तो आज एक बुल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसने नस्ल सुधार में मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। और कैसी गायों से जो है इसकी बछड़ियाँ पैदा हुई हैं, सारा कुछ आप पूछेंगे। इधर जो पीछे की साइड हैं
वो इसी की जो बछड़ियां हैं वो पहले ब्यात की बछड़ियां आप खड़ी हुई जो है वो देख पा रहे हो। तो थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देखें, वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और सारी जानकारी आप लेंगे। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ भाई साहब से आपको। तो भाई साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब? ठीक है जी। भाई साहब अपना नाम बताओ सबसे पहले। तो नाम पवन कुमार है जी। पवन भाई साहब, गांव कौन सा है अपना? अमरपुरा जालू। अमरपुरा जालू जालू। तो भाई साहब ये तहसील कौन सी पड़ेगी अपनी? संगरिया जी। संगरिया तहसील हनुमानगढ़ जिले में पड़ेगी। जिला हनुमानगढ़। ठीक है। तो ये बुल भाई साहब जो आप पकड़े खड़े हैं, ये कितनी की उम्र का हो चुका होगा? ये लगभग 7 साल का है। 7 साल का है। आपके फार्म पे कितने साल से है? मेरे फार्म पे ये लगभग 6 साल से है। 6 साल से है। हाँ जी। और टोटल जो गाय है वो कितनी है अपने पास? टोटल सारी गाय मेरे पास लगभग 100 गाय हैं जी। अच्छा। अगर इसके बच्चों की बात करें तो मेरे पास अभी इसके 25-26 बच्चे हैं। 25-26 बच्चे हैं और टोटल 100 के आसपास गाय हैं। हाँ जी। तो 6 साल, ये इसका मतलब साल भर का आपने ले लिया था? हाँ, मैं इसका 9 महीने का लेके आया था। 9 महीने का लेके आया था। तो इसका कोई नाम वगैरह भी रखा है आपने? हाँ, हमने इसका घर पे नाम शंकर रखा है जी। ठीक है, ठीक है। शंकर इसका नाम रखा है बुल का। बाकी ये बुल जो है वो आगे फ्यूचर में आप HSB पे देख पाएंगे। इसकी मैं बछड़ियाँ भी दिखाऊंगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया 6 साल से इनके फार्म पे है। तो सारी डिटेल से जानकारी इसके बारे में आप लेंगे भाई साहब से। मैं एक बार बुल दिखा देता हूँ आपको। और बहुत ही बढ़िया साइज का लंबा तगड़ा बुल है। और गायें कैसे ये रखते हैं आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ये गाय बच्चा दिए हुए हैं और ये इनके सामने जो है वो पराली वगैरह जो है पड़ी है। कितनी केयर है, सारा कुछ आप जुड़े रहे हमारे साथ और टाइम निकाल के देखें वीडियो। तो पवन भाई साहब ये बताओ कि आपने कहाँ से लिया था बुल ये? मैं ये जितेंद्र जी गिला खेड़ा से लेके आया था जी। ठीक है। जो फतेहाबाद के पास में पड़ता है। फतेहाबाद के पास में जितेंद्र जी हैं जो साहिवाल के ब्रीडर अपने। हाँ, बहुत बड़े ब्रीडर हैं। अच्छा, उनसे लेके आए थे। तो भाई साहब इसकी माँ और बाप का कुछ आपको पता है? हाँ, इसका बाप मुल्तान है जी। अच्छा। और माँ इसकी संध्या है जी। माँ संध्या है और बाप इसका मुल्तान है। ठीक है, ठीक है। तो माँ इसके जीवन नगर डेरे की है जी। हाँ हाँ। और जो इसकी बाप की लाइन है वो बयानी साहब की है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, डेरे की लाइन है। बयानी साहिब कह लो और जीवन नगर डेरा कह लो, एक ही चीज़। आ जाओ मनोज जी, आप आ जाओ आगे एक बार। मनोज जी लाटा जो आप सारे भाई जानते हो, वो भी अपने साथ ही हैं और उन्होंने ही जो है HSB के लिए बुल सेलेक्ट किया है। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो क्या कह रहे थे, डेरे की लाइन है वो भी? ये जीवननगर डेरे की है। इसका बाप जो सतलुज है गुरमुख सिंह जी के घर पे, उसकी माँ दानी थी और बाप गैंगटोक था। और अच्छा। इसकी माँ जो है वो संध्या गाय है। अच्छा, इसकी माँ संध्या है और बाप का जो माँ कौन होगी? एक तो क्या इसका बाप जो है वो सतलुज है। हाँ। और उसकी माँ दानी गाय थी और बाप गैंगटोक था। अच्छा, तो ये डायरेक्ट क्रॉस का था? डायरेक्ट क्रॉसिंग का है गुरमुख जी के घर पे। अच्छा, माँ का भी फिर आपको कुछ बताया पीछे का? माँ इसकी बेटी जनक की है और माँ का नाम मेरे को पता नहीं, वो देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, जनक कौन सा बताया? जनक जीवननगर डेरे का फेमस बुल है। जो इसकी माँ संध्या है, हाँ जी, उसका फादर जनक है। हाँ जी। ठीक है। तो ये संध्या गाय कितने दूध वाली थी मनोज जी? संध्या जवानी में तो काफ़ी अच्छा दूध दिया है, लेकिन हमने तो जितेंद्र जी भाई साहब है गिल्ला खेड़ा के अंदर, उनके घर पे देखी थी। हाँ हाँ। और जब ये बछड़ा लेके आए थे हम साथ ही थे। हाँ। उसके बाद में जब नेक्स्ट काविंग की इसके बाद में, तब उसने 22-23 किलो एकदम बूढ़ी अवस्था में निकाला था। उसकी एक वीडियो भी पड़ी है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो 22-23 किलो दूध बूढ़ी अवस्था में दिया। तो उसके कोई और भी कोई बुल आया, कोई बछड़ी आई, कुछ ध्यान हो? हाँ, उसकी सबसे बड़ी बेटी थी सोनिया। ठीक है। गुरमुख जी भाई साहब के घर पे थी। हाँ हाँ। और सोनिया ने भी 22-23 किलो दूध निकाला है। उसके भी बछड़े सीमन स्टेशनों पे है। और इसका एक बड़ा भाई है, वो भी एक अच्छे ब्रीडर है भाई साहब, उनके पास है। एक बछड़ा जितेंद्र भाई साहब ने, इसका छोटा भाई है, वो खुद पे घर पे रख रखा है। एक इस टॉप की गाय थी। एक इसकी बहन जो संध्या की बेटी है, उसने बटाला में भी दूध दिया था ना शायद? हाँ, बटाला के अंदर शायद 25 किलो था ऐसे कुछ। हाँ हाँ। लेकिन वो फर्स्ट आई थी। लेकिन वो बारिश बुरिश आने के कारण कम हो गया था दूध उसका। गुरमुख जी ने बताया कि 26-27 किलो दूध पे भी जा चुकी थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो घर का 26-27 है, वो मेरे को भी पता है, लेकिन ऑफिशियल तो अपने नहीं बता सकते। हाँ हाँ। लेकिन NDTV की रिकॉर्डिंग में उसका 23 किलो दूध है। 23-24 किलो मैंने खुद सोनिया का देखा हुआ है। ठीक है। तो मनोज जी ये भी बताओ, चलो आप बात तो करने ही लगे
कि आपा फिलहाल तो कोई सलाह भी नहीं थी HSB पे कोई नया बुल साहिवाल का ऐड करने की, तो ये आपने क्यों चुनाव किया पशुपालक साथियों के ये लिए? इसलिए चुनाव किया कि मारुति और केसरियो 2 बुल है आपके पास। हाँ हाँ उन दोनों की बच्चियां 1-1 साल की हो गई। हाँ हाँ आने वाले 6 महीने में वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ तो उनके लिए एक अच्छा बुल चाहिए था जो ब्रीड का करेक्शन भी करे और लंबे टाइम तक दूध दे, स्वभाव जो है वो अच्छा हो। हाँ हाँ फिर मेरे ध्यान में ये बुल को उठाई पहले। अब भाई साहब के पास इसकी बेटियां भी आ गई, हाँ, तो इनको और कोई देखेंगे हाँ, हाँ। और ये अपने ले चलते हैं, जिससे समाज का भी भला हो। ऑर्डर का करेक्शन है, नेचर है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। ठीक है। खानों का स्पेस है। हम्म। वो आपके पीछे जो 5-6 बछड़ियाँ इसकी ब्याई हुई है और लगभग 10 के आसपास और ब्याने वाली है अभी इसी साल के अंदर। तो ये 6 बछड़ियाँ ब्याने के बाद में ये हमने सोचा ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन सब की जो बछड़ियाँ ब्याई है इनकी माँ का स्वभाव भी तेज था, अडर भी लटका हुआ था, थनों का साइज बहुत लंबा था। और जो नेचुरल राठी ब्रीड के अंदर होती है कुछ कमियां, जैसे बच्चा मरने पे दूध नहीं देना, दूसरे आदमी के ऊपर वो आक्रामक हो जाना, ऐसा कुछ भी स्वभाव था। ऐसी गाय इक्की दुक्की होती है। उनकी बेटियां भी यहाँ पे बहुत शांत स्वभाव की, और इनमें एक बच्ची ऐसी भी है जो रात को ब्याई थी लेकिन वो बच्चा भूल गई, लेकिन वो बिना बच्चे की सीधा दाने पे दूध देती है। ठीक है। पहली बार ब्याई हुई। सामान्य गाय जो है वो 15 दिन तक बच्चा होने पे भी आराम से दूध नहीं देती, लेकिन वो बिना बच्चे की भी आराम से दूध देती है। हाँ। इसलिए हमने इस बुल का चयन किया था। हाँ, ठीक है। इसको बांध दो भाई साहब, फिर आप एक बार फिर बात करेंगे। भाई साहब इसको बांध दो एक बार, फिर आप बात करेंगे। तो मनोज जी, भाई साहब से, पवन भाई साहब से पूछते हैं कौन सी गाय है जो मान के चलो। अब जैसे राठी में इस टाइप के अडर वाली जो गाय है ना, अच्छा, उनमें भी इस टाइप का अडर आ गया। अच्छा, ये इसकी बेटी भी अपने पास यहाँ खड़ी कोई या इसमें से तो नहीं होगी शायद। तो ये देखिए, ये राठी की गाय है मनोज जी, ये वाली जो सामने है। ठीक है। तो भाई साहब एक एक करके बताओ, पहले आप 1 नंबर से शुरू करते हैं। वो भी बताना जो बछड़ी आपने बताई कि जिसकी माँ का इसकी ये जो बछड़ी है ये कितनी उम्र की होगी? ये अभी 2 दांत है जी, 4 दांत इसने किए नहीं है। अच्छा, 2 दांत है, 4 दांत किए नहीं है। साइज छोटा है ज्यादा, मेरे ख्याल से केयर आप खुद देख पा रहे हो कि हार्ड पे ऐसे कितनी केयर होती है। पराली की गांठ खोल रखी है, और भाई साहब ने मेरे को बताया कि जहां 3 क्विंटल जो दूध होता है तो कल लगभग 2 क्विंटल के आसपास दाना डालते हैं पूरे दिन का, है ना भाई साहब? तो ये गाय कितना दूध दे रही है भाई साहब अभी दोनों टाइम में लगभग 14 लीटर के लगभग है। 14 लीटर 2 टाइम का। इसकी माँ कैसी है? इसकी माँ की बार चौथे ब्यांत में है जी, लगभग 12 लीटर की गाय है जी। 12 लीटर की गाय है, और ये पहले ब्यांत में ही 2 दांत 14 किलो दूध दे रही है। तो इसकी कोई खासियत बताना चाहेंगे आप? खासियत तो इसकी एक तो स्वभाव बहुत शांत है जिसका। अच्छा। इसका जो मतलब दूध चुवाई है जी, बहुत मतलब आरामदायक है। पोली है जी, पोली चुवाई है, देसी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, शांत स्वभाव है। शांत स्वभाव है। ठीक है। तो ये देखिए जी, गाय बोलना भाई साहब इसको इधर। माँ का दूध 12 किलो, और पहले ब्यांत में ही ये जो गाय है ये 14 किलो दूध अभी दे रही है। ये देखिए, शाम के टाइम लगभग 4 बजे के आसपास आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं। थनों का गैप, अडर की क्वालिटी आप देखोगे कैसी है। ये देखिए, जबरदस्त जो है वो अडर और थन जो है गाय के इसके बच्चिया के निकले हैं। तो ये 2 नंबर वाली भाई साहब ये कैसी गाय की है? इसकी गाय भी अच्छी है जी। अच्छा, कितने दूध वाली है? लगभग 6ठे ब्यांत में है जी। इसकी माँ 6ठे ब्यांत में कितना दूध दे रही है? लगभग है जी 14 लीटर के लगभग। और ये कितना दे रही है? फर्स्ट टाइम इतना ही है जी, 7 साढ़े 7 के लगभग हो जाता है जी। 7 साढ़े 7 किलो दूध देखिए, पहले ब्यांत की है, और अभी ये दे रही है। 1 महीने की ब्याई है जी। अच्छा, महीने की ब्याई है, ठीक है। और ये 3 नंबर वाली? 3 नंबर भी गाय, इसकी भी माँ ठीक है जी। अच्छा, लगभग 13 लीटर की दूध की गाय है जी। अब की बार वो 5वें ब्यांत में है जी। 5वें ब्यांत में 13 लीटर। इसने कितना दूध दिया? और ये ब्याई इसको अभी हो गई जी लगभग 12-13 दिन जी। ठीक है। और अभी ये दोनों टाइम का 12 लीटर दूध दे रही है जी। 6 लीटर टाइम का दूध है। 6 लीटर टाइम का दे रही है, दोनों टाइम का देखिए 12 लीटर दूध। और अडर इसका भी आप देखिए, अडर का करेक्शन देखिए कितना बढ़िया आया है। थनों का देखिए सिस्टम, और इधर देखिए गाय इधर भी खड़ी है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं थनों की और अडर का कितना अच्छा जो है वो करेक्शन रहता है। ये वाली भाई साहब, ये इधर वाली 4 दिन की ब्याई हुई है जी। अभी 4 ही दिन की ब्याई है। कितना दूध दे रही है आज? आज ये 2 थनों का निकालते हैं जी 3 लीटर के लगभग। 3 लीटर, लगभग 12 किलो दूध हो गया। हाँ, इतना ही है। तो देखिए 3 दिन की ब्याई है और 12 किलो दूध हो गया। आप देखिए
क्वालिटी। इसकी माँ कितने दूध वाली थी? इसके माँ के लगभग 15 लीटर दूध है जी। 15 लीटर दूध है दोनों टाइम में। अच्छी गाय है ये, देखिए दोनों टाइम में 15 लीटर दूध है। और पहले ब्यात की बछिया है, ये देखिए कैसी है नीचे से। और ये इधर वाली भाई साहब, ये लगभग ब्याई है जी, जुलाई की 20 जुलाई के लगभग ब्याई थी जी। कितने महीने की होगी ब्याई हुई? और लगभग होगी जी 10 महीने की। 10 महीने 9 महीने की होगी। 9 महीने की ब्याई होगी। और कितना दूध है आज? आज लगभग दोनों टाइम का है जी, इसके 12.5-13 लीटर हो जाता है जी। अच्छा, तो अभी आगे कितने महीने की गाभिन है? 4 महीने की। 4 महीने की गाभिन है। और 12-13 बताया ना अभी आज। और पूरे पीक पे कितना दूध दिया है? पीक पे इसने 16 लीटर दूध दिया था जी। और माँ कितने दूध वाली थी? माँ इसकी है जी 15 लीटर की। माँ 15 लीटर की है। पहले ब्यात में 16 किलो दूध दिया है। 9-10 महीने की ब्याई 12-12.5 किलो दूध अभी दे रही है। और ये देखिए, और कोई लात लूत मारने का काम? बिल्कुल शांत स्वभाव है। अच्छा, सारी बछड़ियां शांत स्वभाव की? बिल्कुल जी। और ये वाली लास्ट वाली इधर खड़ी है जो, इसको 20 दिन की ब्याई है जी। 20 दिन की ब्याई है, ठीक है। और अभी लगभग आराम से 20 दिन की ब्याई में दूध कितना है? लगभग 11 लीटर दूध है जी। 11 लीटर दूध है। इसकी माँ का कितना दूध था? इसकी माँ का लगभग 13 लीटर दूध है। 13 लीटर दूध छठे है, ब्यात में है जी। ठीक है। एक इनमें से वो गाय कौन सी है जिसका बच्चा नहीं लिया जिसने? अच्छा, इसने बच्चा नहीं लिया, तो दाने दाने पे लग जाती है। हाँ, दाने पे। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ कि टोटल अपने पास अभी दूध वाली गायें कितनी हैं फिलहाल? टोटल मेरे पास दूध वाली गाय 40 गाय है। 40 गायें हैं। और कितने किलो दाना देते हो 40 गायें को? 40 गाय के लगभग दाना जी 3 क्विंटल के लगभग है। 3 क्विंटल डेली का? हाँ जी। ठीक है। क्या देते हो दाने में? दाने के अंदर है जी चूरी है जी। हाँ हाँ, 2-3 प्रकार की चूरी मिक्स करा रखी है, मूंग मोठ और उड़द और मक्की जी। ठीक है, उसके बाद में सोया चोकर हो गया जी। ठीक है, और राइस ब्रांड है जी। ठीक और है, सरसों की खल है जी। ठीक है। तो ये जो 3 क्विंटल दाना है ये केवल 40 गाय को देते हो, या उसमें कुछ कोई बुल भी आ गया या कोई और बाखड़ी गाय आ गई, या कैसे है? बुल को तो साथ में देते ही है जी। बाखड़ी वगैरह गायों को हम कभी दाना नहीं देते जी। अच्छा, ब्याने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो ये 12 के 12 महीने यहीं रहती हैं या बाहर भी चरने जाती हैं? पूरा बताओ प्रोग्राम कैसा रहता है सुबह से लेके शाम तक का, पूरे साल का बताओ। पूरे साल के अंदर अभी जैसे सरसों की कटाई और कनक की कटाई होने के बाद, जैसे अगर वो खेतों में जगह खाली हो जाएगी, हाँ हाँ, तो 2-3 महीने ये घूमेगी जी। ठीक है। और उनके बाद में अगर बारिश होने के बाद में खेतों में अगर घास फूस होता है खाने के लिए, तो फिर घूमती है। यानी है। खेतों के अंदर लगभग 6 महीने घर पे रहती है, 6 महीने खेतों में रहती है। ठीक है। तो जब खेतों में रहती है तब भी दाना देते हो दूध वाली? दाना तो देते हैं जी, लेकिन घर पे जो ये पराली वगैरह डालते हैं ये नहीं डालते जी। तो पवन भाई साहब दूध क्या रेट बिकता है अपना? दूध तो डेयरी के हिसाब से है जी। अभी तो लगभग 33 रुपये के लगभग है जी। तो कुछ बचत आ जाती है 33 में? बचत तो ऐसा है जी, वो तो उनके हिसाब से चलना ही पड़ता है जी। बाकी ठीक है, कुछ आ ही जाती है बचत तो जी। घर से तो खाती नहीं। ठीक है। डेयरी का रेट बढ़िया होता है हाँ हाँ, तो ज़्यादा बचत आ जाती है, लेकिन कुछ तो बचत आती है जी। ठीक है, ठीक है। घी वगैरह भी तैयार करते हो? हाँ, घी तैयार करते हैं। तो घी क्या रेट बिकता है? 1000 रुपये किलो जी। 1000 रुपये किलो। हाँ जी। तो कितना का घी डेली तैयार कर देते हो? ये दिल्ली तो सर्दियों के अंदर तो लगभग 2 किलो के लगभग कर देते हैं पर डे के हिसाब से जी। ठीक है। गर्मियों के अंदर तो किलो के हिसाब से थोड़ा ही करते हैं। ठीक है, ठीक गर्मी है। में घी आता तो है नहीं। तो भाई साहब कितने साल हो गए आपको गाय का पालन करते हुए? गाय का पालन तो जी मैंने तो 2008 में संभाला था जी। 8 इससे में? पहले मेरे पिताजी, पहले मेरे दादाजी। अच्छा, लगभग 3-4 पीढ़ियों का काम है जी। 3-4 पीढ़ियों से इतना ही पशुधन रखे हुए हैं सारे? नहीं, पहले कम थे जी। पहले कम थे, आपने ज्यादा किए हैं। तो क्या मानते हो इस बुल का कैसा रिजल्ट रहा, और कौन से बुल के अच्छे रिजल्ट मिले आपको, या कौन से के माड़े मिले? माड़े तो ना बताओ, क्योंकि कहीं किसी के पास हो और फिर आप गलत बोल दे तो अगला एतराज करेगा। एक तो जी मेरे पास S39 की 2 बेटियां ब्याई हुई है जी। अच्छा। तो उनका फर्स्ट टाइमरी लगभग 14 लीटर के लगभग दूध था जी। और तो मैंने ज़्यादा जी यूज़ किए नहीं। अच्छा। एक बयानी साहब का बब्बर यूज़ किया था, उसकी बेटियां भी ठीक थी। अच्छा, दूध में ठीक थी। और एक ये हो गया अपना। हाँ, तो इसको कितने नंबर दोगे 10 में से, अगर खुद आप ब्रीडर हो तो? इसको तो मैं 10 में से 10 नंबर ही दूंगा जी। 10 नंबर ही दोगे? इसमें इसके जो बच्चे हैं हाँ, या हाँ। इसके स्वभाव में, ब्रीड में मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। अच्छा, कोई कमी नहीं लगी। ठीक है, ठीक है।
तो ये देखिए कोई और राठी क्रॉस की या राठी की गाय और भी दिखाओगे आप? और यहाँ जो जितनी गाय हैं ये कौन सी ज्यादा बढ़िया लगी आपको? गाय तो वैसे सारी बढ़िया है जी। ठीक है, तो ये आप मोटी ताजी तैयार नहीं करते? लंपी में बच गई थी या लंपी आई नहीं थी? नुकसान हुआ था। कितनी गायों का होगा नुकसान? मेरे लगभग 10 गायों का नुकसान हुआ था। 10 गाय? एक आध गाय के तो अभी भी निशान है, जैसे पीछे खड़ी इसके भी निशान है पूरे अभी। निशान बने हुए हैं जी अभी हाँ। भी इसी गाय के हाँ 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 10 गायों हाँ, का नुकसान हुआ था। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए मैं एक बार घूम फिर के दिखा भी देता हूँ, और जो इनके हर्ड है जहाँ पे बछड़ियाँ रहती हैं वो भी दिखाता हूँ। एक चीज़ और भी आज सीखने को मिली भाई साहब के यहाँ। यहाँ देखिए ये जो पराली जहाँ डाल रखी है जिस नांद में, इस नांद की जो जाली है वो देखिए, ये बारीक सी जाली है, आर पार इसमें से दिखता है। और मिट्टी वगैरह जो भाई छानने का जो सिस्टम सा लगाते हैं, उसकी जगह अगर ये इस तरह की कोई कपड़ा डाला जाए तो छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भाई साहब इधर बछड़ियाँ हैं सारी अपनी, बछड़े और बछड़ियाँ हैं। तो इसमें से भी कोई बछड़ी है इस बुल की अपने वाले की? इसमें से लगभग इसके 15 बच्चे हैं जी। 15 बच्चे इसके हैं, ठीक है ठीक है। कोई बता सकते हो? ये जो आगे फ्रंट में खड़ी है इसकी माँ बिल्कुल राठी है जी, जिसका पूंछ भी सफेद है और माथे पे भी जी सफेद फूल है। अच्छा, नीचे भी पूरी सफेद है जी, लेकिन नीचे की पूरी सफेद है, माथे पे निशान है, और उससे ये बछड़ी आई है इसी बुल की अपने, बिल्कुल प्योर साहिवाल की। क्यों? हाँ जी। ठीक है ठीक है। ये देखो जी ये बछड़ी खड़ी सामने, बहुत ही बढ़िया। और कोई भाई साहब? एक ये बछड़ी है जी, साथ वाली। ये छोटे वाली हाँ जी। जो ये ऊपर की तरफ आपकी तरफ देख रही है, ये वाली, हाँ जी। ये कौन सी गाय की है? ये है सोनू की, ये गाय की। अच्छा, ये देखिए मैं एक बार गायें भी दिखा देता हूँ। तो ये बच्चे हैं जी, ये वाली बछड़ी है, जो ये वाली बछड़ी है ना, ये वाली है। तो इसकी माँ ये काले रंग वाली है। ठीक है ठीक है। इसका नाम क्या सोनू रखा है? सारी गायों के नाम रख रखे हैं? सारी गायों के नाम है। ठीक है ठीक है। तो याद रह जाते हैं कौन सी का कौन सा नाम है? याद तो रहेगा। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जी राठी क्रॉस की, राठी की बहुत सारी गायें हैं। और एक आप बात कर रहे थे, ये जो व्हाइट कलर की गाय है इससे भी बच्चा बिल्कुल रेड कलर का है ना साहिवाल? हाँ, इसका जी इसे शंकर बुल की बेटी है जी। हाँ हाँ, जो लाल कलर की है। लाल कलर की है। हाँ, इसके बच्चे सारे लाल रंग कलर के आते हैं जी, चाहे काली गाय हो, चाहे सफेद गाय हो, चाहे कैसी भी गाय हो जी। ठीक है ठीक है। तो मैं मनोज जी 2-4 मिनट और दे दो बस। तो ये देखो जी इधर गाय जो है काफ़ी सारी खड़ी, आना भाई साहब। ये देखो थोड़ी आवाज़ भी पहचानती हैं भाई की। और बढ़िया बच्चे आए हैं, और बढ़िया जो है भाई का हार्ड है। ये देखिए। तो मनोज जी वैसे ओवरऑल इतनी गाय रखे है ना, लोग नस्ल पे ध्यान नहीं देते भाई साहब, जागरूक है मेरे ख्याल से। क्यों? हाँ जी, जागरूक है, तभी आज से 5-6 साल पहले छोटा बच्चा लेके ब्रीडिंग पूल तैयार किया है। हाँ 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 और अच्छी गाय का बच्चा, हल्का बच्चा खरीदा भी नहीं उन्होंने। हाँ 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 हाँ। ये भाई साहब बता रहे थे अपने को कि मैंने जो अपना केसरियों का फादर था जो साजन, उसके भी मेरे ख्याल से कितने बता रहे थे पैसे लगाए थे उस टाइम भाई साहब? 1 लाख रुपए लगाया था जी, हाँ। जीवननगर डेरे में। जीवननगर डेरे में। तो क्योंकि मोस्टली है ना, लगाते नहीं है इस तरह का हार्ड रखने वाले लोग इतने पैसे। क्यों? हाँ जी। एक भाई साहब आप गायें भी बता रहे थे कोई, मनोज जी उसका फोटो भी दिखाना एक बार। बिट्टू भाई साहब के पास पेवा है ना? हाँ जी, उनकी शंकर की जो बेटी थी उसकी माँ लेके गए थे जी मेरे से। अच्छा, और लेके इसी बेटी के लिए गए थे जी। बेटी के लिए लेके गए थे। फर्स्ट टाइम उनके पास से ब्याह गई। फर्स्ट टाइमर ने 16 किलो दूध दिया। जी। बिल्कुल, अभी बात भी हुई थी भाई से। और उसकी गाय की बछिया की मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको। और संध्या की भी मनोज जी एक बार वीडियो आप चला के ज़रूर दिखाना, मेरे को दिखा दो। ये देखो ये जो बछिया है ये थी बिट्टू भाई साहब के पास। ठीक है। और इसकी उसका भी दिखाना एक बार, इसकी संध्या की एक बार वीडियो, क्योंकि आप ये वीडियो तो बिना एडिट किए हुए डालेंगे ऐसे कैसी। हट चलो। ये वाली है गाय संध्या है। ठीक है। ये कहाँ की वीडियो मनोज जी? ये जितेंद्र भाई साहब के फार्म की है। अच्छा, तो ये जब बड़ी उम्र की थी उस टाइम की है? एकदम बुजुर्ग थी उस टाइम की है। दूध भी 2 आदमी निकाल रहे हैं? 2 आदमी। और 2 ही बाल्टियों में? हाँ जी।
तो शराफत बहुत है इसमें तो मनोज जी। बिना रस्सी डाले हुए सीधी गाय खड़ी है। थोड़ी आगे सरकाना इसको। दो बाल्टी दूध की निकाल दी। बुढ़ी थी उस टाइम पे गाय। साथ में इसके हरनिया भी हो रखा है ना इधर पेट के ऊपर। किसी गाय ने टक्कर लगा दी होगी ना। हाँ। ये देखो जी 2 बाल्टियां दूध की संध्या गाय है ये। तो मनोज जी क्या कहना चाहोगे? आजकल मान के चलो साहिवाल में 2 बुल तो दो बुल आज अपने पास है सीमन बैंक पे, तीसरा भी आपके हाथ से ही जा रहा है। हमें तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, आपको ही सोचना पड़ता है क्या करें क्या ना करें, बताओ कुछ। देखो वैसा सोचने वाली बात यह है ना कि समाज के अंदर जब अच्छे बुल जाएंगे, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, तभी देसी गाय के प्रति रुझान बढ़ेगा। आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले बूम आया था देसी गायों का, लेकिन ना ही तो अच्छी गाय मिली, ना ही बहुत अच्छे हर बुल के रिजल्ट मिले, तो लोगों का मोह भंग हो गया। तो उसमें गाय लोगों ने देसी रखनी भी छोड़ दी। और जिनके पास बची है उनको बचाने के लिए ये जरूरी भी है कि अच्छे बुलों का सीमन मिले, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन और अच्छी आए, तो पशुपालक को दिक्कत नहीं होगी, अच्छा दूध अच्छा स्वभाव, तो उसके कारण ये जरूरी है। बुलों का चयन बहुत जरूरी है। एक थोड़ी सी 19-21 गाय जो होती है या कोई कमी वाली गाय है, उसमें सुधार बुल के द्वारा अगली पीढ़ी में किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ मारुति और केसरियों से भी आप अच्छा ब्लड लेके जा रहे हैं HSB पे। हाँ, इसकी बेटियां अपने ज्यादा संख्या में देख रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि इनके खुद के पास है 25-30 तो। हाँ। और इनके चाचा जी हैं उनके पास है 20 के आसपास। हाँ। तो सेवा की थोड़ी सी अभाव, क्योंकि ये लोग जो है राठी गाय रखने वाले, ये लोग ब्याने से पहले दाना नहीं देते। हाँ। अगर इन्हीं बछड़ियों को ब्याने से 2 महीने पहले ट्रांजेक्शन फेज के अंदर सेवा होती, तो इनकी शकल और ही होती। हाँ। प्रोडक्शन भी इनका ज्यादा होता है। ये मैंने आज इनको समझाया भी है। तो आपको बेनिफिट होगा। आप ये समझते हो कि दाना देने से आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन उसकी भरपाई ये दूध ब्याने के बाद में दूध में कर देगी, और अगला बच्चा देने में अब आपकी भरपाई कर देगी, जो आप ब्याने से पहले 2 महीने इन्वेस्ट करोगे उस पे। तो इसकी बछड़ियां देखी, काफी मन खुश हुआ। इनसे जो लोग लेके गए हैं वो बहुत खुश है। उनसे भी मैंने बात की, उनसे फोटो वगैरह मंगाई, तब मेरे ये बुल ध्यान में, क्योंकि मैंने दिलवाया हुआ तो इनको भी बेस्ट ही दिलवाया था उस टाइम भी। 100 बुल देख के एक बुल बछड़े का चयन किया। और जो गाय रखता है 100 के आसपास, उसको तो तुरंत नेचुरल क्रॉस के लिए चाहिए था, लेकिन अच्छा बुल मिला नहीं, तो चलो 2 साल बाद हो जाएगा, तो ये बच्चा ही ले लिया था। ठीक है। और धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब का भी है कि उन्होंने अपने 10 बछड़ों में इस बछड़े को हमें दिया कि आप समाज के अंदर ये शुरुआत कर रहे हैं अच्छे बुल ले जाने की, अच्छे बुलों से नेचुरल मेटिंग करवाने की, तो मैं आपको ये बछड़ा देता हूँ। ये उन्होंने गिफ्ट मान के हमें दिया था। ठीक है। तो मनोज जी वैसे कई भाई पूछेंगे भी ये बात है कि 100 के आसपास हार्ड हैं। वैसे तो चलो आप 2 बार बुल का डिजीज टेस्ट करवा लिया। पवन भाई साहब अपने पास सारे एनिमल डिजीज फ्री हैं, नेचुरल मैटिंग आप करवाते हो, क्योंकि देखो जब कोई भाई सीमन लगाएगा पहले तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर करवानी, लेकिन कई भाइयों को इतना नेचुरल चला हुआ मनोज जी लोग शक करते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे राजस्थान में जो साहिवाल का पीटी प्रोजेक्ट चलता है ना, हाँ। तो उसमें वो उसी हर्ड का चयन करते हैं जिसमें डिजीज फ्री होता है। ठीक है। तो इनके लगभग एनिमलों का चेक होता है, बाकी ये बाहर की गायों पे नहीं छोड़ते। ठीक है, पूरा हार्ड इनका डिजीज फ्री है। डिजीज फ्री है। और इस बुल का भी हमने करवाया है, 2.5 एलिजा के अंदर आया है वो। और उसका स्कोर 80 से ऊपर होता है तब ब्रुसेला पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका सिर्फ 2.5 है। तो ये प्योर नेगेटिव है। बिल्कुल आगे फ्यूचर में भी नहीं हो सकता। एक बार और भी करवाएंगे। हाँ। सीमन स्टेशन पर जाने आज सैंपल लेंगे, उसके बाद में जब टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी तब इसको वहाँ के लिए रवाना करेंगे। और जब इसका पहले जब सैंपल लिया था उसके बाद में इसको किसी गाय से क्रॉस नहीं करवाया। हाँ। वैसे मनोज जी बड़े जो HF के हार्ड हैं 200 300 गायों के, अगर अपन नेचुरल भी करवाते हैं और अपना पूरा हार्ड डिजीज फ्री है तो समस्याएं आती नहीं है। अगर कोई एक बाहर की गाय आ गई या बिना डिजीज फिर टेस्ट की हुई गाय आप हार्ड में ले आए और उससे दिक्कत बढ़ गई तो हो सकता है बढ़ भी जाए। जब कोई बीमारी फार्मर पे डिपेंड करता है ना कि वो कितनी ध्यान रखता है अपने एनिमल्स की। हाँ। और खास करके बुल की। अब गाय तो अगर कोई पॉजिटिव इनके पास से गुजर रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वही गाय बुल से प्रेग्नेंट हो गई तो बुल को ब्रुसेला कर देगी, और एक ब्रुसेला पॉजिटिव बुल 100 गायों को खराब कर देगा, सारी गायों को खराब कर देगा। बिल्कुल। तो मनोज जी फिर क्या
कहना चाहोगे पशुपालक साथियों को? वैसे तो मैं कहता भी हूँ बार बार के अकेले अपा ऐसे सीमन स्टेशन वाले हैं जो ये गारंटी लेते हैं कि जी हम मान के चलो केसरिया का सीमन दे रहे हैं तो उसके डीएनए तक के जिम्मेवार हैं। और बहुत सारे भाई इसी बात के विश्वास के ऊपर भी सीमन बड़े बड़े ब्रीडर भी लगाना पसंद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बुल के नाम पे 4 चलाते रहें वो तो फिर काम खराब ही हो जाता है। देखो भाई साहब, 4 का 8 का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं 2007 से साहिवाल पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये सीखा है कि मेरे पास हर तरीके की गाय रही है। फील्ड में हजारों मैंने साहिवाल के सीमन लगाए हैं, 50 बुल यूज किए हैं, लेकिन हर बुल जो है वो हर करेक्शन नहीं देता। हर एक आदमी को सिर्फ उसके रंग, उसकी सुंदरता, उस पे नहीं जाना चाहिए कि इसका गड़कंबल अगर कम है इसके बच्चों का तो ये बुल यूज नहीं करेंगे, इसकी धुनी छोटी है तो इसको नहीं यूज करेंगे। सुंदरता की बजाय उसके और जो कैरेक्टर आ रहे हैं जिनको अपने पूरी लाइफ के अंदर उनसे बेनिफिट होना है, जैसे टीट का साइज, अडर का करेक्शन, लंबे टाइम तक दूध देना, बच्चा होना या न होने के बाद भी उसको गाय जो है दूध देती है टाइम टू टाइम। हर्ड के अंदर कोई आदमी आता है तो उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करती है। इस टाइप की चीजें हैं वो ज्यादा देखनी चाहिए। बाकी रंग रूप डिजाइन, एक कैरेक्टर जो होते हैं ब्रीड के, किसी भी ब्रीड के हो, ये सब ब्रीड पे लागू होता है। तो एक फोटो देख के उसी को साहिवाल समझना, या फिर ये कहें कि एक पर्टिकुलर कोई चीज का देख के उसी को महत्व देना, ये मैं इन सब चीज़ों से ऊपर आ गया हूँ अब। पहले जब मैंने शुरू की थी तो मेरे को भी वो लगता था कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत सुंदर है, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती और उनसे कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ब्रीड प्योर होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर जो है वो प्योर होनी चाहिए, उसकी लाइन प्योर होनी चाहिए। बाकी उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कलर लाइट हो गया। अब संध्या का है वो बहुत लाइट कलर की थी, लेकिन जिसके पास रही है उसको राजा बना दी वो, जब तक रही है। उसका ब्लड भी जहाँ गया वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। मेरे आशीष जी मित्तल है गुड़गांव के अंदर, हाँ भाई साहब, उनके पास इसका बड़ा भाई है, प्योर लाइट कलर का है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है उसने। सारी गायों के अडर करेक्शन कर दिए, दूध है वो कहते हैं आनंद आ गया। हाँ, ठीक है। इसी का बड़ा भाई है? इसका बड़ा भाई है। उसका फादर कौन है? सेम, दोनों ही नेचुरल मेटिंग के हैं। और वो भी सेम ही कॉम्बिनेशन है, सेम जेनेटिक्स है दोनों का। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के किसान साथियों के लिए, जो पशुपालक साथी साहिवाल की ब्रीडिंग करते हैं उनके लिए साहिवाल के, देखो भाई साहब, मैं ये तो नहीं कहता कि इसकी हर गाय जो है वो जैसे फोटो में कोई छपी है या जो मेरे पास कोई गाय थी उसकी पैदा होगी, लेकिन दूध, स्वभाव, नेचर, अडर, उसमें ये इसकी बेटियां असंतुष्ट नहीं करेगी, आपको निराश नहीं करेगी। ठीक है। और आज के दिन देसी गाय को बचाने के लिए निराश ना हो किसान, यही बहुत अच्छी बात है। यही बहुत अच्छी है, बिल्कुल, क्योंकि देश के अंदर देसी गायों के ऊपर काम नहीं हुआ। अब पिछले 5-7 सालों में थोड़ी जागरूकता आई है, उसमें कुछ यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है। ठीक है। तो पवन भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और सारे पशुपालक साथी, मैं तो कहूँगा आप दोनों भाइयों के ही वो रहेंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएंगे, इसकी बछड़ियाँ आएंगी दूध पे या घर पे पैदा होंगी। क्योंकि देखो मनोज जी, एक पशुपालक साथी कोई भी है, चाहे जैसे आप केसरिया लेके गए गुरुमुख जी से, या रवि भाई से, या आपसे लेके गए मारुति, लेकिन एक ब्रीडर जो होता है जिसने वो चीज़ हमें दी है, जिसकी देन है, उसका नाम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ने तो देखो इसके अंदर जो नाम है ना, चाहे उसमें केसरिया हो, चाहे ये बुल खड़ा हो, इन सब चीज की साहिवाल की मूल उत्पत्ति जीवननगर डेरा है, इंडिया में। हाँ, मैं तो परसों गया था, उस धरती को नमन है कि उसने देश के लिए इतनी अच्छी गाय बचा के रखी, और आज भी बचा के रखी है, और उसी का ये फैलाव है। पूरा बीज जो देश में छिड़का हुआ है वो सब जीवननगर डेरे की ही देन है। जिस प्रकृति ने जहाँ पे जिसको पैदा किया है उसका गुण एहसान आदमी को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ उनका कि जीवननगर डेरे ने इस गाय को संरक्षित रखा, ब्रीडिंग की, और अच्छे परिणाम लोगों को दिए। संध्या गाय थी, वो भी डेरे की गाय थी, सतलुज था, वो भी डेरे का था। डेरे के आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने हैं। बिल्कुल। और ये शराफत भी शायद ज्यादा, शराफत
अगर उन्होंने चाहे वो ब्रीडिंग से बनाई है, चाहे वो नेचुरली ब्लड के अंदर आई है, तभी उन्होंने सैकड़ों सालों तक उसको संजो के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद पवन भाई आपका, फिर मैं धन्यवाद करूँगा। और मनोज जी आपका भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये जो जिम्मेवारी है ये हमारे कंधों से, ये बोझ देसी का कम है और आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, कंधों जिम्मेवारी का नहीं भाई साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि इसका भी जिस घर में, मेरे दुश्मन के घर में भी जाके वो दूध देगा ना, तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि वो देसी गाय तो रख रहा है। बिल्कुल 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 सही बात आपकी, आनंद आता है इसमें, बिल्कुल, देसी गाय की उन्नति होने पे। आज लोग ब्राजील का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ से सीमन सब कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कभी ना कभी अपना देश भी तो साहिवाल में आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास तो कर सकते हैं, आगे तो क्या होगा वो तो भगवान जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने एंड से, अपनी तरफ से पूरा प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस गाय की चुवाई देखो आप। हाँ हाँ, कौन सी की? वो गाय दूध वाला टाइम होने से पहले ही, और दूध अपने आप टपकने लग गया ये क्षण का। हाँ हाँ हाँ, ये इसी की बच्ची है ना शायद, ये देखो, बिल्कुल ये देखो जी। तो पवन भाई अपना नंबर भी बता दो, कोई भाई अगर आपसे कोई भी इंक्वायरी चाहे किसी भी तरीके की। 98-289। हाँ हाँ, 17-889। 98-289 इंग्लिश में बताओ। 98-289 98-289 17 889। ठीक है पवन भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। मनोज जी आपका भी बड़ा धन्यवाद। और ये देखिए जी, भाई ने इसका शंकर नाम रखा है। जो भी नाम इन फ्यूचर जो है वो आपा जो भी नाम रखेंगे बुल का, क्योंकि शंकर नाम का एक हमारे पास बुल थारपारकर ब्रीड का है। अब इसके ब्रीड कैरेक्टर में देखें तो सींग देखो बिल्कुल साइड से आ रहे हैं। हाँ हाँ, हेड में कोई पोल नहीं है। हाँ हाँ, फेस, आंख, माथा, इसका कान, गड़कंबल, हर चीज। और बाकी जो रिजल्ट आएगा ना इसके द्वारा, हाँ हाँ, वो माँ से उसको अपडेट करेगा। हाँ हाँ, ये अगर आप अच्छी गाय पे यूज करोगे तो ये और बेस्ट निकालेगा। अगर देसी गाय पे भी यूज करोगे तो उसका 50% ये सुधार देगा। इस बुल को देख के कोई आदमी, किसी भी बुल को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हल्की गाय में भी और सेम रिजल्ट वो निकाल देगा, वो नहीं होता। 50% तो माँ का रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के ठीक रहने की संभावना बहुत है। अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा अपने सामने है, लाइन में लगी हुई है। आज इनको पहली बार ही बंधा है, भाई साहब बता रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी शांति से खड़ी है ठीक और है। अपने इतनी बातें कर रहे हैं, फिर भी गायों में कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल, सब लाइन में लगी हुई है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए जी, सारे साथियों का जो भी वीडियो में जुड़े रहे, काफी कुछ सीखने वाला है। एक नॉर्मल हार्ड के ऊपर जहाँ 100 गाय के आसपास हैं और वहाँ कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं, कोई एक्स्ट्रा चर्बी नहीं, किसी भी गाय के ऊपर आप देख भी लो। और बढ़िया भाई ने काम किया है और नस्ल सुधार कर रहे हैं रूटीन में। आज से 5-6 साल पहले भी मान के चलो, इतना महंगा बुल ये लेके आए, और फिर आज जब इनके पास नेचुरल ब्रीडिंग से आगे फ्यूचर में कोई और बुल रखना पड़ेगा, तो ये HSB पे एक प्रोजनी टेस्टेड बुल, मैं कहूँगा इसे प्रोजनी टेस्टेड बुल जा रहा है और आप साथियों की अच्छी सेवा करेगा, मैं तो ये कहूँगा। और एक देसी जो ब्रीड है, देसी जो नस्ल है, उसको आगे हमें ज़रूर लेके जाना चाहिए। और HSB का देखो, जिस दिन हमने नींव रखी थी उस दिन यही सोचा था कि चलो मुर्रा के आपा मास्टर हैं, मुर्रा में घूमते फिरते रहते हैं, मुर्रा में ही 10-10 साल बड़े हुए हैं। लेकिन देसी नस्ल पे मनोज जी का इतना साथ रहा कि आज चाहे वो थारपारकर हो, चाहे वो अपनी साहिवाल हो, चाहे वो गिर हो, भाई साहब का इतना अच्छा योगदान रहा कि आज इन्हीं के कारण अच्छे अच्छे बुल जो है वो HSB पे गए हैं। और ये भी अपनी जिम्मेवारी पशुपालक साथियों को ऊपर लेके जाने की सोच के साथ और अपनी जिम्मेवारी समझ के अच्छे से अच्छी चीज़ छांट के जो है वो HSB तक लेके आते हैं, हमारे तक लेके आते हैं। और वो ये आपके लिए ही आ रहे हैं, इसमें किसी का कोई लोभ लालच नहीं है। सारे आदमी एक, मैं कहूँगा, बिना लोभ के जो है वो चले हुए हैं। हमारा भी कोशिश यही रहती है, ऐसा बुल प्रोजनी टेस्टेड जो ये सामने खड़ा है, क्या पता इसका मनोज जी 1000 2,000 रुपए का भी सिमन दे दें लोग, लेकिन हम नॉर्मल रेट पे इसको देंगे। इसीलिए तो आपका सहयोग करने का कोशिश है ना, कि आम आदमी की पहुंच में हो। बिल्कुल बिल्कुल, और आम आदमी की पहुंच में हो तभी फायदा होगा जी, फायदा होगा बिल्कुल। तो ये देखो जी, बड़ा धन्यवाद सारे साथियों का जो भी जुड़े हैं, सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।